ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक चर्चा करेंगे, एक विषय पे बात करेंगे जो अक्सर जो नए साधक हैं, जो वो शिव कृपा योग में आते हैं, कोई हमारा कैंप रहता है तो मुझसे कई बार पूछते हैं। अभी मुजफ्फरनगर में हमारा एक कैंप लगा तो वहाँ मुझे एक साधिका ने पूछा कि कोई लोग कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता है और कुछ लोग कहते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बिना गुरु के भी इस मार्ग पर चल सकते हैं। जब हम सबसे पहले सांस लेते हैं, इस धरती पर हम जन्म लेते हैं तो कहा जाता है कि हमारे सबसे पहले जो गुरु हैं वो माँ पिता होते हैं। उसके बाद घर के अन्य बड़े बुजुर्ग, भाई बहन, आस पड़ोस के लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब बच्चा एक सर्टन एज पे आ जाता है तो हम उसको स्कूलिंग शिक्षा देने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए उसका स्कूल में दाखिला कराते हैं। इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी क्लासेस चेंज होती रहती हैं, हमारे टीचर्स बदलते चलते चले जाते हैं। उसके बाद हम हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट या कोई और बनना चाहता है। उसके हिसाब से हम उनको उस तरह की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में दाखिला देते हैं और वहाँ पे फिर हमारे अलग गुरु हमें मिल जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, हम सब अगर माँ बाप हैं जो, वो समझेंगे अगर हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, ABC, अ आ ई, ये ज्ञान तो हमको भी है। ये शिक्षा हम बच्चे को घर पे भी दे सकते हैं, उसके आगे की फर्दर एजुकेशन भी दे सकते हैं। और अगर हम हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो इंजीनियर्स बनाने के लिए, डॉक्टर्स बनाने के लिए या कोई अदर एजुकेशन के लिए सब तरह का मटेरियल यानी कि बुक्स मार्केट में उपलब्ध हैं। आपको गूगल पे सब मिल जाएगा, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा। तो भी हम अपने बच्चे को क्यों शिक्षा देने के लिए इन हायर सेंटर्स में भेजते हैं? वो इसलिए कि उसको शिक्षा वही दे सकता है जो इसमें खुद एक्सपर्ट है, यानी जो गुरु है, जो टीचर है। इस तरह से हम अपने जीवन का शुरू से लेकर अंत तक हम सीखते चले जाते हैं। कोई भी ऐसा क्षण, कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता जब हमको हमारे लिए गुरु उपलब्ध ना हो। गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, उसे गुरु कहते हैं। तो जब हम पैदा होते हैं तो हम एक चम्मच पकड़ना भी सीखते हैं, तो वो भी हमें सिखाया जाता है। अगर वो हमें ना सिखाया जाए तो हम नहीं सीखेंगे। मुझे याद आता है, मैंने डिस्कवरी में एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, आप बहुत से लोगों ने देखी होगी, कि एक छोटा बच्चा भेड़ियों के ग्रुप ने पाला था और उसका चलना फिरना, उठना बैठना भेड़ियों की तरह था। वो 2 हाथ और 2 पैर पे चलता था और भेड़ियों की तरह ही बोलता था। तो उसके वहाँ पे गुरु कौन हुए? उसको सिखाने वाले वो भेड़िए थे और उनसे, उनको जैसा करते हुए उसने देखा, वो वैसा ही बन गया। ये तो लौकिक जगत है। लौकिक जगत में हमारे पास मैप हैं, बताने वाले हैं, हम आँखों से देख सकते हैं। अब तो हमें गूगल में सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, तो भी हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हम पूछते हैं, अगर हम गूगल से भी पूछ रहे हैं तो वो हमारा गुरु बना है। गुरु वो है जो आपको कुछ बता रहा है, आपको सिखा रहा है। तो गुरु जो है, वो जो गुरु तत्व है, वो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस गुरु तत्व से हम बाहर हैं ही नहीं। जब भी आपको किसी से दिशा निर्देश चाहिए या आपको कोई मदद चाहिए, वो आपको उपलब्ध हो जाता है। ऐसा कहा जाता है जैसे शिष्य तैयार होता है, वैसे ही गुरु भी उपलब्ध हो जाता है। उसी तरह का गुरु आपके जीवन में उपलब्ध हो जाता है। मेरे एक बहुत बचपन की मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, मैं सुनकर उसको बहुत हैरान रह गई थी। मैंने ये सुना था कि बॉम्बे में जेब कतरों को जेब कैसे काटनी है सिखाया जाता है। अब तो मुझे नहीं मालूम, अब तो बहुत समय बदल गया, लेकिन ये मैंने पढ़ा था कहीं पर और मैं बहुत हैरान हुई थी। तो देखिए, अगर किसी को जेब काटना सीखना है तो उसके लिए भी गुरु उपलब्ध हो गया। गुरु के बिना ये सृष्टि है ही नहीं। और जब अध्यात्म की बात आती है तो हम एकदम से बोलते हैं कि हमें गुरु नहीं चाहिए, हमें सिखाया जा रहा है, आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सब कुछ कर सकते हैं। नो डाउट, आप अपने आप से भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत जन्म लग सकते हैं, उसमें आप भटक सकते हैं, क्योंकि आप बचपन से एक हमेशा आपको गुरु उपलब्ध रहा है, चाहे वो कुछ भी सीखना हो। और जब इनर जर्नी की बात है, जब अध्यात्म की बात है, तो वो तो एक ऐसा जगत है जो हमारा देखा परखा नहीं है और ये इंडिविजुअल की यात्रा है।
ये एक आपको सक्षम व्यक्ति ही बता सकता है कि आपको किस रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। चलना आपको है। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े एनलाइटेड पर्सन हुए हैं, आप सब जानते होंगे। जब वो एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो गए और उन्होंने एक शब्द कहा कि किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये शब्द उन्होंने तब कहे जब बचपन से लेकर बड़े होने तक उनके चारों तरफ एक ग्रुप ऑफ पीपल्स थे। बहुत बड़ा एक ग्रुप था जो उनको अध्यात्म के रास्ते पर ले जाता रहा। कब उन्हें उठना है, कब सोना है, क्या उनकी ध्यान की विधियाँ रहेंगी, या जो कुछ भी उनको पढ़ाया गया, वो पूरा ग्रुप ऑफ पीपल्स ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। और जो एनलाइटेड हो गए तब उन्होंने कहा कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ये कोई व्यक्ति कह रहा है कि कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी तो एक गुरु ही के द्वारा कहा जा रहा है। ये भी तो कोई आपसे कह रहा है, लेकिन वो किस स्थिति में कह रहा है? जब वो उस अवस्था को प्राप्त हो गया। उसने बचपन से लेकर उस अवस्था तक जो जो जिससे सीखा वो सब गुरु ही तो थे। मुझे एक और आपके साथ शेयर करना है। मेरा जहाँ घर है, मेरे घर के साथ एक सड़क है। वो बहुत बड़ी नहीं है, जैसे सड़क होती है, और बहुत छोटी ऐसी भी नहीं है जैसे गली होती है। तो जब कोई नई टैक्सी उस गली में आती है, गूगल के द्वारा, मैप के द्वारा नेविगेट होती है और उस गली में आती है, तो आगे जाके वो गली बिल्कुल संकरी हो जाती है। वो इतनी संकरी हो जाती है कि वहाँ से सिर्फ या तो एक स्कूटर जा सकता है या एक बाइक जा सकती है। जब टैक्सी वाला वहाँ पहुँच जाता है, तब उसको वहाँ पर जाकर किसी न किसी से ये पूछना पड़ता है कि मैं किस तरह से जाऊँ, क्योंकि रास्ता तो बंद हो गया, मुझे फला फला जगह जाना है। जबकि उसके पास